हाँ जी, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज थोड़ा अलग टॉपिक, एक यूनिक टॉपिक उठाते हैं और वो है हमारे जो प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं हैं। इन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पढ़ते हैं और सबसे पहले हम शुरू करते हैं सामाजिक सुरक्षा की जो योजनाएं हैं इनसे शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं रहे, क्या इनमें प्रावधान है। सारी चीज़ें आराम से देखेंगे। हर एग्ज़ाम में ये इससे क्वेश्चन बनते हैं और इम्पोर्टेंट भी रहता है टॉपिक। तो सबसे पहले हम अपने बात करते हैं महिलाएं और बालिकाओं की। जो प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं उनमें महिलाएं और बालिकाएं हैं, उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं देखते हैं। शैक्षिक विकास के हिसाब से देखते हैं तो सबसे पहले एक योजना आती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, 22 जनवरी 2025 को इसका शुभारंभ होता है पानीपत हरियाणा से। और इसके वित्त का पोषण देखें तो वित्त पोषण 40:60 रहता है राज्य और केंद्र के बीच में। इसका आपके वित्त पोषण का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है कि 40% व्यय करेगा आपके राज्य स्टेट और 60% है ये जो आपका व्यय करेगा वो सेंटर करेगा, केंद्र सरकार करेगा। ठीक है, तो यह एक फ्लैगशिप योजना है आपके, जिसका उद्देश्य है जेंडर आधारित चयन को रोकना। जेंडर जो आधारित है चयन है उसे रोकना। यह एक फ्लैगशिप योजना और इसका आधार क्या है अपना जेंडर, उद्देश्य रहता है जेंडर आधारित चयन को रोकना, ताकि बालिका का जो अस्तित्व है, सुरक्षा है, उनको सुनिश्चित किया जा सके और साथ ही बालिका के अपने शिक्षा है और भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सकते। तो सीधी सी बात है, अपनी कोई अलग बात नहीं है। जेंडर आधारित जो है जो अपने जेंडर आधारित चयन है उसको रोकना है और बालिकाओं का अस्तित्व है, सुरक्षा है, इसको सुनिश्चित करना है। ये योजना देश के प्रत्येक जिले में संचालित है। ये देश की अपनी योजना है और देश के प्रत्येक जिले में संचालित है। ठीक है, तो ये थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। और इस पढ़ाओ योजना के अंतर्गत प्रमुख बातें हमने देखी हैं। कोई विशेष तौर से बातें हैं तो आपको याद रखनी है। एक तो 40 रेशियो आपकी 60 का रहने वाला है और बाकी तो सबको पता ही है। अब बात करें कालीबाई जो भील महिला संबल शिक्षा सेतु योजना है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये योजना आपके 2019-20 में शुभारंभ होता है इस योजना का और राजस्थान राज्य ओपन स्कूल इसका संचालन करता है। ये इंटरेस्टिंग है कि कालीबाई जो भील महिला संबल शिक्षा सेतु योजना है इसका संचालन कौन करता है, तो राजस्थान राज्य ओपन स्कूल इसका संचालन करता है। और इसके अगर उद्देश्य के बारे में बात करें तो विद्यालय जो छोड़ चुकी महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, उनको माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए ये शुरू की गई है। तो कालीबाई भील महिला संबल योजना आपकी सेतु योजना आती है तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि ये 2019 आपके 20 में प्रारंभ हुई थी। और विशेष तौर से बात तो ये है कि इसका संचालन कौन करता है, तो राजस्थान आपका राज्य ओपन स्कूल है। ये राजस्थान राज्य ओपन स्कूल इसका क्या करता है, संचालन करता है। ठीक है, और विद्यालय छोड़ चुकी महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, उनको माध्यमिक है, उच्च माध्यमिक शिक्षा के अवसर उनको उपलब्ध करवाने के लिए ये की जाती है, ताकि शिक्षा से कोई वंचित ना रहे। इस प्रकार की जो ये ध्येय रहता है इसको भी कवर कर पाए। ठीक है, आर्थिक विकास के बारे में बात करते हैं। शैक्षिक विकास के बाद में आर्थिक विकास के बारे में बात करते हैं, महिलाएं और बालिकाओं की। तो देखिएगा, एक योजना आती है मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। क्या है मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना? तो ये योजना राजस्थान में महिला जो उद्यमी हैं, जो वुमेन्स आपके जो उद्यमीज हैं, उन उद्यमी को वित्तीय सहायता देना, कौशल संवर्धन करना, उनको वित्तीय सहायता देना, उनका कौशल है संवर्धन यानी कि उसके कौशल को डेवलप करना और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, जो उन्हें रिसोर्सेज हैं वो उनको आपके अवेलेबल करवाना, ये सारी चीज़ें सुनिश्चित करने के लिए। और ये योजना महिलाओं को उद्यम स्थापित करने और अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए प्रेरित करती हैं, जिससे वे आर्थिक आत्मनिर्भर, इकोनॉमिकली अपने सेल्फ डिपेंडेंट बन सके और इसको आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर सके। इस उद्देश्य से महिलाओं को सशक्त बनाना है और उनके सामाजिक और आर्थिक स्तर को है समग्र सुधार करना है। ये मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना का अपने ध्येय रहने वाला है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन योजना के बारे में अगर हम बात करें तो देखिएगा, यह योजना राजस्थान की महिलाओं को कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण द्वारा सशक्त करने का प्रयास करती है।
यह न केवल महिलाओं को रोजगार अवसर बढ़ाती है बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहायता करती है। तो नॉर्मल सी बातें थी इन योजनाओं में। अब हम सामाजिक कल्याण के बारे में बात करते हैं महिलाओं और बालिकाओं की। तो आपके LPG सिलेंडर सब्सिडी योजना है, जो योजना 1 सितंबर 2024 से लागू है। ये संपूर्ण राजस्थान में कब से 1 सितंबर 2024 से लागू है। और नोडल विभाग की अगर हम बात करें तो खाद्य और आपके नागरिक विभाग, आपूर्ति विभाग होगा। क्यों? क्योंकि देखिएगा गैस का सिलेंडर है ये आपके रसोई के लिए, तो यानी कि खाद्य और आपूर्ति नागरिक आपूर्ति विभाग है इसका, उसके द्वारा इसके ये नोडल आपकी विभाग रहने वाला है। इस योजना के अंतर्गत अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला, क्या है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला, ठीक है, उज्ज्वला योजना है। और BPL परिवारों को 450 रुपये प्रति गैस सिलेंडर देने की योजना को विस्तारित करते हुए अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना NFSA के अंतर्गत आने वाले परिवारों को भी 450 रुपये में LPG सिलेंडर उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की गई है। पहले क्या प्रावधान था कि केंद्र सरकार की जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है और जिसमें BPL परिवार को 450 रुपये प्रति गैस सिलेंडर देने की योजना प्रस्तावित करते हुए अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना थी, उसके अंतर्गत आने वाले परिवारों को भी केवल 450 रुपये में LPG सिलेंडर उपलब्ध करवाने के लिए घोषणा की है। प्रत्येक NFSA जो परिवार हैं को प्रति माह 1 सिलेंडर मिलेगा, अर्थात 1 साल में कितने सिलेंडर मिलेंगे, 12 सिलेंडर इस योजना के अंतर्गत मिलेंगे LPG सिलेंडर सब्सिडी योजना के अंतर्गत। और 356 रुपये सब्सिडी सीधे परिवार की महिला मुखिया के जो बैंक खाते हैं उन बैंक खातों में आएंगे। 356 रुपये सब्सिडी किसके आएंगे, सीधे परिवार की जो मुखिया महिला है, महिला मुखिया कौन होगी, उसके बैंक खाते में जमा होगी। तो महीने में आपके 1 और साल में 12 सिलेंडर इनके लिए उपलब्ध होंगे इस योजना के अंतर्गत। विधवा विवाह उपहार योजना के बारे में अगर हम बात करें तो देखिएगा, यदि कोई विधवा महिला जो पेंशन योजना की लाभार्थी हैं विवाह करती हैं तो राज्य सरकार उसकी विवाह पर 51,000 रुपये उपहार प्रदान करेगी। अगर देखिएगा कोई विधवा है और वो विधवा क्या करती हैं, वो विधवा आपके विवाह करती हैं तो विधवा महिला जो पेंशन योजना की लाभार्थी होनी चाहिए, सबसे पहले वो विधवा के अंतर्गत जो लाभार्थी होनी चाहिए, उस लाभार्थी को विवाह करने पर राज्य सरकार उसके विवाह पर कितने हज़ार रुपये देगी, उपहार स्वरूप 51,000, 51,000 रुपीज़ गिवन बाय द गवर्नमेंट। ओके, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बारे में अगर हम बात करें तो देखिएगा, अगली योजना हमारी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, जिसमें सहयोग व उपहार योजना का नाम परिवर्तन, पहले इसका नाम सहयोग और उपहार जो योजना था वो था, उसका नाम परिवर्तन कर मुख्यमंत्री कल्याण योजना कर दिया गया, कन्यादान योजना कर दिया गया। और इस योजना के अंतर्गत लड़कियों को विभिन्न चरणों में मिलने वाली अनुदान राशि कुछ इस प्रकार से रहने वाली है, तो ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट योजना है। कोई SC ST या अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवार की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की लड़की के विवाह हेतु 31,000 रुपये दिए जाएंगे। SC की हैं, ST की हैं और अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवार के 18 वर्ष और इससे अधिक हैं तो उसे 31,000 उपहार स्वरूप राशि दी जाएगी। अगर लड़की 10वीं पास हैं तो अतिरिक्त राशि दी जाएगी 10,000 रुपये, ताकि इन सारी चीज़ों से लड़कियों की जो एजुकेशन है, चाहे निम्न वर्गीय हो चाहे किसी भी वर्ग का हो, उनको प्रोत्साहन देना रहे। तो 10,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे फॉर द 10th पास। अगर 10th पास की जगह उसने ग्रेजुएशन कर ली हो, स्नातक कर लिया हो, तो अतिरिक्त राशि दी जाएगी आपकी 20,000 रुपये। अतिरिक्त राशि कितनी दी जाएगी, 20,000 रुपये। सभी श्रेणी की जो BPL परिवार है, अंत्योदय परिवार हैं, आस्था कार्ड धारक हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर विधवा महिलाएं हैं, विशेष योग्यजन व्यक्ति हैं, पालनहार जो में लाभार्थी की लड़की की शादी है, 18 से अधिक उम्र की महिला जो खिलाड़ियों को स्वयं की शादी है, तो इन सबको 21,000 रुपये दिए जाएंगे। तो सभी श्रेणी की जो BPL परिवार हैं, SC ST वगैरह, इनको जो और जो अपना अल्पसंख्यक वर्ग है इनको छोड़ दें, और शेष जो सभी रहते हैं उनमें हमने काफ़ी चीज़ें देखी हैं, इनको 21,000 रुपये दी जाएगी। और इसमें भी वही प्रावधान है कि अगर लड़की 10वीं पास है तो 10,000 एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, और स्नातक किया गया है, ग्रेजुएटेड है, तो 20,000 एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ओके,
मुख्यमंत्री आपके कन्यादान योजना समझ में आई, जिसका पहले नाम क्या था, सहयोग व उपहार योजना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं लाडो प्रोत्साहन योजना। तो देखिएगा, लाडो प्रोत्साहन जो योजना है ये आपके काफ़ी लाइमलाइट में रहती है और क्वेश्चन आ सकता है। इसके सातों के सातों किस्तें देखेंगे और उससे पहले उसके प्रावधानों के बारे में देखते हैं कि क्या क्या प्रावधान है। तो देखिएगा, प्रारंभ होता है 1 अगस्त 2024 को। कब होता है लाडो प्रोत्साहन योजना प्रारंभ? 1 अगस्त 2024। मुख्यमंत्री राजश्री योजना को समाहित करते हुए एक योजना चल रही थी पहले, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, इसको समाहित यानी कि सम्मिलित करते हुए 1 अगस्त 2024 को इसके पश्चात जो बालिकाएं हैं, इन बालिकाओं के जन्म पर लागू है और क्रियान्वयन है महिला एवं बाल विकास विभाग। तो बालिकाओं के बारे में बात है तो महिला और बाल विकास विभाग के बारे में बात करेंगे। वित्त पोषण है राज्य सरकार देती है, स्टेट गवर्नमेंट देती है। उद्देश्य है कि जो कन्या भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, बालिकाओं के प्रति ये सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकें और बालिकाओं के स्वास्थ्य हैं और शिक्षा की स्थिति में सुधार किया जा सके। तभी तो इनके जन्म से लेकर इनकी शादी तक काफ़ी चीज़ें अलग अलग कैडर पे इनकी जो इन्हें किस्तें दी जाती हैं, 7 किस्तें, और कौन कौन सी किस्तें हैं, कब कब दी जाती हैं, इनकी तो विशेष हम चर्चा करेंगे ही और वहाँ से क्वेश्चन तो आते ही हैं। लेकिन आपको समझना होगा इसका उद्देश्य क्या है। इसकी पात्रता देखें तो माता है राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए, एक पात्रता ये, और एक है बालिकाओं का जन्म। जो जन्म है जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत सरकारी या अनुमोदित जो निजी चिकित्सालय हैं उसमें होना अनिवार्य है, ये बात है। तो ये पात्रता संबंधी आपके प्रावधान रहने वाले हैं 2। एक तो राजस्थान की उसकी माँ है मूल निवासी होनी चाहिए, और दूसरी बात है कि मूल निवासी के साथ साथ में बालिका का जन्म जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत सरकारी या अनुमोदित जो निजी चिकित्सालय हैं उसमें होना चाहिए। प्रावधानों के बारे में बात करते हैं, फिर 7 चरणों के बारे में देखिए। राजस्थान के मूल निवासी परिवार की बालिकाओं को जन्म से लेकर 21 वर्ष तक, जन्म से स्टार्ट हो रहा है और 21 वर्ष तक, यानी कि इतनी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ले रहा है कि एक लड़की आप पे बोझ बिल्कुल नहीं है। 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपए, कितने रुपए? 1.5 लाख रुपए राशि प्रदान की जाएगी। सेविंग बॉन्ड की जगह एक संकल्प आपके पत्र दिया जाएगा, सेविंग बॉन्ड ना कर देकर इसकी जगह पर एक संकल्प पत्र दिया जाएगा। और ये 6 किस्तें, प्रथम 6 किस्तें हैं बालिकाओं के माता पिता और अभिभावक के खाते में आएगी, लेकिन 7वीं जो किस्त होगी ये अंतिम किस्त बालिका के स्वयं के खाते में प्रदान की जाएगी, लेकिन 6 किस्तें पेरेंट्स को दे दी जाएगी। 7वीं किस्त लड़की के खुद के खाते में आएगी। अब किस्तों के बारे में देखते हैं। ओके, पहली किस्त आएगी जब राजकीय और अधिस्वीकृति निजी आपके जो अस्पताल है बालिकाओं के जन्म होने पर 2500 रुपये। फिर 2500 रुपये आएंगे जब 1 वर्ष की आयु हो जाएगी और सभी टीकाकरण पूर्ण हो जाएंगे तो 2500 रुपये आएंगे। फिर एक किस्त तब आएगी जब सरकारी और राजकीय व सरकारी मान्यता प्राप्त निजी जो स्कूलें हैं उनमें पहली कक्षा में प्रवेश करेगी तो 4000 रुपये आएंगी। या तो गवर्नमेंट स्कूल हो या गवर्नमेंट के द्वारा जो मान्यता प्राप्त निजी स्कूल है वहाँ पर कक्षा में पहली कक्षा में प्रवेश करने पर 4000, तो 2500 4000। फिर आएगी जब वो प्रवेश ले लेगी वही सरकारी या सरकारी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में कक्षा 6 में प्रवेश करने पर 5000 रुपये दिए जाएंगे इस बार, क्योंकि 5वीं पास होकर 6ठी में जा रही है तो 5वीं पास 5000। फिर कक्षा 10वीं में प्रवेश करने पर 11000 रुपये, तो 10वीं में प्रवेश कर रही है तो 11000 रुपये। ओके, सगुन। फिर राजकीय और सरकारी मान्यता प्राप्त निजी स्कूल से 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने के लिए, पहले 10वीं फिर 12वीं, ये कक्षा इंपॉर्टेंट आपको पता, 6ठी 10वीं और 12वीं, तो 5000 11000, और 12वीं में प्रवेश लेने पर आपके कितने 25000 रुपये दिए जाएंगे। सरकारी से मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्नातक उत्तीर्ण करने पर 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 1 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। सरकार से मान्यता प्राप्त हैं या संस्थान में स्नातक उत्तीर्ण करने पर व 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। और ये 1 लाख रुपये की किस्त आपकी कहाँ आएगी? डायरेक्ट लड़की के खाते में आएगी। उससे पहले जो 50,000 की सारी जो 6 किस्तें हैं वो उनके पेरेंट्स तक, आपके पेरेंट्स के खाते में आएगी, क्योंकि महिला जो बच्ची थी वो बच्ची आपकी 18 वर्ष के नीचे थी तो उनके खाते में नहीं आ रही थी, क्योंकि उन्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि इन पैसों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। लेकिन अब ये बड़ी हो चुकी हैं एंड 1 लाख रुपये 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 1 लाख रु
शी इज़ टू मच मैच्योर अबाउट दिस, कि वो कैसे इस पैसों का इस्तेमाल करे और कैसे इन्वेस्टमेंट करे। बाकी इंग्लिश इधर उधर है, माफ कीजिएगा। किशोरी बालिका योजना के बारे में बात करते हैं। तो किशोरी बालिका योजना है, ये कब आती हैं इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में आपको क्या क्या बात याद रखनी है, ये ध्यान रखना। 1 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय योजना से समाहित होती है। महिला और बाल विकास विभाग है, राज्य सरकार हैं, और बाकी सब पात्रताएं हमने देखी, प्रावधान हमने देखे। 1.5 लाख रुपए हैं 21 वर्ष की आयु की अवधि तक, जन्म से लेकर। ओके, अब बात करते हैं किशोरी बालिका योजना क्या है और कब शुरुआत होती है। 1 अप्रैल 2022 से राज्य के 5 आकांक्षी जिलों में 12, करौली, जैसलमेर, धौलपुर और उदयपुर में उद्देश्य था कि आयु वर्ग 14 से लेकर 18 वर्ष तक की किशोरी बालिकाएं हैं, उनके आत्म विकास के लिए सहयोगात्मक वातावरण तैयार किया जाए, और इस हेतु किशोरी बालिकाओं को शिक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर व जागरूक नागरिक बनाना है। तो इनके अंतर्गत क्या है, 14 से लेकर 18 वर्ष की किशोरी जो बालिकाएं हैं, उनको आत्म विकास के लिए सहयोगात्मक वातावरण तैयार किया जा सके, और किशोरी बालिकाओं को शिक्षित और सशक्त, आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट और जागरूक एक्टिव आपके नागरिक बनाने के लिए योजना के अंतर्गत पोषण का कार्य समेकित बाल विकास सेवाएं और गैर पोषण कार्य निदेशालय आपके महिला अधिकारिता द्वारा किया जाता है। तो अंतर्गत पोषण का कार्य है जो समेकित बाल विकास सेवाएं और गैर से आपके पोषण कार्य हैं, निदेशालय कौन सी है, महिला अधिकारिता के द्वारा किया जाता है। 5 आकांक्षी जिलों में स्टार्ट किया गया। 1 अप्रैल 2022 में स्टार्ट किया गया। किशोरी बालिका योजना के अंतर्गत 12 करौली, जैसलमेर, धौलपुर और सिरोही। 12 और धौलपुर, करौली, फिर इधर आ जाओ अपने पश्चिम में सिरोही और जैसलमेर, तो 3 उधर के 2 इधर के। फिर अगर हम बात करें मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना 2021, ये 15 जुलाई 2021 को वित्त पोषण होता है राज्य के द्वारा, स्टेट के द्वारा इसका वित्त का पोषण किया जाता है, और 15 जुलाई 2021 को ही आती है। बाल विवाह, दहेज प्रथा और व्यक्तिगत विवाहों पर होने वाले व्यय को कम करना। बाल विवाह हो रहे हैं, दहेज प्रथा है, या फिर व्यक्तिगत जो विवाह हैं, उन पर होने वाले व्यय को कम करने के उद्देश्य से योजना प्रारंभ की गई। राज्य सरकार के द्वारा 25,000 प्रति जोड़े की दर से अनुदान दिया जाता है। 25,000 प्रत्येक जोड़े के हिसाब से अनुदान दिया जाता है, जिनमें से 21,000 रुपये राशि वधू को और 4,000 रुपये किसे दिए जाएगा, आयोजनकर्ता संस्था के विवाह आयोजन करने हेतु। तो 4,000 रुपये तो इनको दिए जाएंगे, और 21,000 रुपये महिला को उनके दिया जाएगा, ताकि उनको प्रोत्साहन मिल सके, वधू को दिया जाएगा। ऐसा आयोजन करने वाली संस्था के द्वारा एक ही स्थान पर एक ही समय में कम से कम 10 और अधिकतम 500 जोड़ों का विवाह आयोजन किया जा सकता है। न्यूनतम 10 हो तभी सामूहिक माना जाएगा, और अधिकतम 500 से ज़्यादा नहीं। सामूहिक विवाह आयोजन में विभिन्न समाज, जाति, धर्मों के परिवार को शामिल करते हुए अनेकता में एकता, कम से कम 25 जोड़ों, कम से कम 5 समाजों के 5 जोड़े के विवाह आयोजित पर आयोजकों को 10 लाख रुपए अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। कम से कम अगर 25 जोड़ों को, और वो कम से कम 5 आपके समाजों के 5 जोड़े हो, अलग अलग समाज के 5 जोड़े, टोटल कम से कम 25 जोड़े हो जाए, तो ऐसी स्थिति में 10 लाख रुपए जो ये आयोजन करवा रही हैं उसको दिए जाएंगे, सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। अगली योजना हमारी रहने वाली है काली बाई भील उड़ान योजना, जो 19 दिसंबर 2021 को शुरुआत होती है, और महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा। इसमें क्या है, इसमें आपके बालिकाओं और महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन है, ये जो सैनिटरी नैपकिन और प्रयोग हेतु प्रोत्साहन करना है ताकि बीमारी ना फैले। विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में जहां घूंघट प्रथा है, और उन महिलाओं को एवं उनकी गरिमा, सुरक्षा और महामारी है उनको, उनसे संबंधित जागरूकता लाना और मुक्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाना, ताकि जो बीमारियां हैं उन बीमारियों से उन्हें राहत दिलाई जाए। कालीबाई भील उड़ान योजना के अंतर्गत है, जो 2021 में प्रारंभ होती है। और विभाग देखे प्रमुख रूप से, तो विभाग आपके रहने वाला है महिला और बाल विकास विभाग। इस योजना के अंतर्गत जो 10 से 45 वर्ष की आपके बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, पात्र होगी। एज यू नो कि क्यों 10 से 45 वर्ष हैं, ये समझाने की जरूरत नहीं है। इस योजना के तहत प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क वितरित आपके किए जा रहे हैं। ओके, चलिए
मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना के बारे में बात करते हैं। ये किसके लिए है? तो ये उन महिलाओं के लिए हैं मातृ स्वास्थ्य में सुधार के लिए उद्देश्य से स्वस्थ गर्भावस्था परिणामों को समर्थन प्रदान करना है, राजस्थान में कुपोषण न्यूनीकरण के प्रयासों को सुदृढ़ करना है और जो गर्भवती महिलाएं हैं को गर्भावस्था के अंतिम दिनों में किट के माध्यम से खजूर हैं, घी है, बुनी है, मूंगफली है, भुने जो चने हैं, गुड़ है, मखाना है, जैसे पोषक तत्वों को उपलब्ध करवाया जाए ताकि आपके एक स्वस्थ वो महिला भी रह सके और उनका जो बच्चा होता है वो भी स्वस्थ रह सके। तो मातृ स्वास्थ्य के सुधार के लिए स्वस्थ गर्भावस्था को परिणामी समर्थन प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना लाई गई थी। ठीक है। कालीबाई भील महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान के बारे में बात करते हैं। यह संस्थान महिलाओं को और बच्चों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करती हैं और ये संस्थान शोध कार्य, सशक्तिकरण की जो रणनीतियाँ हैं उनको विकसित करने के कार्य करता है और सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए कार्यक्रमों का संचालन भी करती है। और संस्था के कुछ मुख्य कार्य क्षेत्र हैं वो सम्मिलित देख सकते हैं। पहला कि महिला और बाल विकास के विभिन्न पहलुओं पर शोध करना, महिला और बाल विकास से संबंधित योजना को प्रभावी मूल्यांकन करना, महिला सुरक्षा व संरक्षण से संबंधित विभिन्न कानूनी प्रावधान है, नियम है और अन्य तत्वों का अध्ययन करना, जेंडर आधारित मुद्दों पर क्षमता निर्माण और विभाग द्वारा सुझाए गए अन्य कार्य। ये सारे काम कौन करता है? आपके भील महिला एवं जो कालीबाई भील महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान है जो जेंडर आधारित मुद्दों पर क्षमता निर्माण और विभाग द्वारा सुझाए गए अन्य कार्य हैं वो करता है। महिला सशक्तिकरण हेतु आपके राज्य हब मिशन शक्ति जिसका प्रारंभ 1 अप्रैल 2022 में किया गया और इसमें महिलाएं और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और उनके जो सशक्तिकरण हेतु अम्ब्रेला योजना है और मिशन शक्ति की 2 योजनाएं, एक संबल और एक सामर्थ्य है, उप योजनाएं हैं ये मिशन शक्ति की। कौन कौन सी? संबल और सामर्थ्य। संबल परियोजना 100% केंद्रीय वित्त पोषित योजना है जिसके अंतर्गत त्वरित आपकी सेवा के माध्यम से सुरक्षा की घटक, वन स्टॉप सेंटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला हेल्पलाइन शामिल किए गए हैं संबल परियोजना के अंतर्गत जो 100% आपके केंद्रीय वित्त पोषित है। सामर्थ्य योजना की अगर हम बात करें तो ये केंद्र और आपके राज्य में 60:40 में है पोषित और इसके अंतर्गत दीर्घकालीन सेवा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित घटक शामिल किए गए हैं। कौन कौन से? आपकी ICDS के स्तर पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पालना क्रंच, ठीक है, और एक है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता स्तर पर शक्ति सदन यानी कि स्वाधार गृह है, उज्ज्वला होम है, सखी निवास है, ये वर्किंग वीमेन हॉस्टल है। ये सामाजिक और न्यायिक आधारित स्तर पर हैं और ICDS के स्तर पर हमने देखा पर जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है पालना क्रंच खोले जाएंगे। ओके, ये इसकी सामर्थ्य उप योजना होगी। किसकी ये सामर्थ्य उप योजना होगी? ये आपके महिला सशक्तिकरण हेतु राज्य हब मिशन शक्ति हैं ये, और इसकी जो उप योजनाएं हैं 2, एक है सामर्थ्य उप योजना और एक हमने पहले पढ़ी जो कौन सी थी? संबल उप योजना जो 100% आपके केंद्र से थी और सामर्थ्य 60-40 के रेशो में है। अब हम पन्ना अध्याय सुरक्षा और सम्मान योजना के बारे में देखते हैं। पन्ना अध्याय सुरक्षा और सम्मान योजना क्या है? ये योजना महिलाओं की विशिष्ट पहचान और स्थापित करने के लिए और उनके कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों को सम्मानित करने हेतु तैयार की गई हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सक्रिय व्यक्ति हैं, संगठन है, उनको प्रोत्साहन देना। और इस योजना के अंतर्गत पन्ना अध्याय सुरक्षा और सम्मान पुरस्कार 4 श्रेणियों में प्रतिवर्ष 8 मार्च को वुमेन्स डे के ऊपर दिया जाता है, जो इस प्रकार से हैं। पहला कि पन्ना अध्याय सुरक्षा और सम्मान पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त व्यक्ति जिनके द्वारा बालिका और महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में अद्वितीय और प्रशंसनीय कार्य किया गया हो, जो इंटरनेशनल लेवल पर और राष्ट्रीय लेवल पर, नेशनल स्तर पर आपके व्यक्ति और संस्थान जो महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय आपके काम करती हैं, उनको लिए श्रेष्ठ महिला और बाल विकास कार्यकर्ता को दिया जाता है।
श्रेष्ठ दानदाता और कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी गतिविधि करते हैं उनको दिया जाता है। ये सारे का आपके किसके स्तर पर दिए जाते हैं और क्यों दिए जाते हैं? ताकि महिलाओं को विशिष्ट पहचान स्थापित करने और उनके कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों को सम्मानित करने हेतु किया जाता है, ताकि उनको प्रोत्साहन मिले और लोग इनके महिलाओं के उत्थान के लिए आगे आए। 8 मार्च को दिया जाता है। महिला और बालक विकास कार्यकर्ता को दिया जाता है, श्रेष्ठ को श्रेष्ठ दानदाता कोऑपरेटिव सामाजिक जिम्मेदारी गतिविधि को दिया जाता है। और साथ में ही वे संस्थाएं जो महिलाएं और व्यक्ति जो महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देते हैं। और बाकी तो वो हैं ही जो पन्नादाय सुरक्षा सम्मान पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त व्यक्ति जिनके द्वारा बालिका और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अद्वितीय और प्रशंसनीय कार्य किया जा रहा हो। ये अपनी जो सामाजिक कल्याण की योजनाएं हैं महिलाओं और बालिकाओं की, उनके बारे में हमने देखा। अब हम देखते हैं सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में देखते हैं। क्या देखते हैं? सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में देखते हैं। तो सामाजिक सुरक्षा, ओके, तो सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत पहली योजना आती है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझना। क्या है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना? तो ये आपके 7 अक्टूबर 2009 को आई। 7 अक्टूबर 2009 को आती है। और बीपीएल परिवार की 40 वर्ष व अधिक आयु की विधवा महिलाएं हैं वो इसके लाभार्थी रहने वाली हैं। और इस योजना के आवेदन शुल्क कितना है? 33 रुपये निर्धारित किया गया है। कितने रुपये? 33 रुपये निर्धारित किया गया है। ठीक है, कुछ मिसिंग है? चलो मैं करवा देता हूँ, मिसिंग है तो कोई ना। एक है कि इसमें आप विशेष रूप से बात है कि 80 वर्ष, कितने 80 वर्ष हैं, इस 80 वर्ष से कम आयु की पात्र पेंशनर्स को 300 रुपये एवं 80 वर्ष से अधिक आयु की पेंशनर्स को 500 रुपये केंद्रांश व शेष राशि राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। ओके, और 40 से 75 वर्ष की आयु की जो है पेंशनर्स हैं उनको कितना दिया जाएगा? देखो, ये 40 वर्ष अगर अधिक है तो उसमें 300 रुपये सेंटर वाली देगी, ये इसमें ये कम वाले में, ठीक है, माइनस और ये प्लस, तो इसमें कितने 500 रुपये देगी सेंटर। लेकिन किस वर्ग के कितने मिलेगा ये देखिएगा। 40 वर्ष की बात हमने की रही थी यहाँ पर, तो 40 से अधिक और 75 तक, 40 से 75 तक हम देखें तो उनको 1250 रुपये दिए जाएंगे। अभी वैसे कुछ परसेंटेज बढ़े हैं, हाल ही में वो जो किस में देखेगा, बजट में देख लेना, बजट में बढ़े हैं। तो 75 से अधिक है तो उनको 1500 रुपये दिया जाएगा। कितने दिए जाएंगे? 1500 रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के बारे में देखते हैं। अगली योजना हमारी वही रहेगी, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। ये क्या है? इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष व अधिक आयु की विधवाएं हैं, तलाकशुदा हैं, परित्यक्ता हैं और HIV पीड़ित तथा राजस्थान राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी की पंजीकृत महिलाओं को पेंशन दी जा रही है। एकल नारी सम्मान पेंशन योजना है। इसके अंतर्गत 18 वर्ष व अधिक आयु की जो विधवाएं हैं, तलाकशुदाएं हैं और परित्यक्ता यानी कि परिवार के द्वारा इसे छोड़ दिया गया है एवं आपके HIV पीड़ित हैं और साथ में राजस्थान राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी में पंजीकृत महिलाएं हैं, उनको पेंशन दी जा रही है। और ये सारा वित्त पोषण किसके द्वारा है? मुख्यमंत्री नाम आ रहा है तो राज्य का योग होगी, इसलिए बात है। और पात्र जो परिवार है उनको 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए क्या आय। इसमें भी वही अपने जो अभी हमने पढ़ा था इंदिरा गांधी वाले जो विधवा पेंशन योजना थी, उसी का ही सेम टू सेम आपके रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर उसमें 40 वर्ष था, लेकिन इसमें 18 वर्ष है। और 18 से 75 वर्ष की कम उम्र की जो महिलाएं हैं उनको 1250 रुपये और 75 से अधिक हैं वहाँ के 1500 रुपये दिए जाएंगे। शक्ति सदन योजना के बारे में बात करते हैं। शक्ति सदन योजना है क्या? तो देखिएगा, इस योजना का उद्देश्य है जो संकटग्रस्त जो महिलाएं हैं, संकटग्रस्त जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को जिनकी घरेलू हिंसा शोषण का सामना करने वाली महिलाएं हैं शामिल है, को शरण और सहायता प्रदान करने हेतु ऐसी संकटग्रस्त महिलाएं हैं जिनके घर में झगड़े हो रहे हैं, उनको शोषण किया जा रहा है उनका, और ऐसी विक्टिम महिलाओं को आपके शरण व सहायता प्रदान की जाएगी। और इस योजना में महिलाओं को कानूनी, स्वास्थ्य संबंधी और मानसिक जो सहायता है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, हेल्थ से संबंधित है, और जो जुडिशरी अगर उनको आवश्यकता है, आपके उनको संबंधित सलाह चाहिए, सहायता चाहिए तो मिलेगी, एक सुरक्षित स्थान प्रदान करती है।
इसका आपके लक्ष्य क्या है कि महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है ताकि वे सम्मानपूर्वक और आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन यापन कर सके। इसके लिए रहने वाला है शक्ति सदन योजना। शक्ति सदन योजना देखी हमने, मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना देखी, 18 वर्ष से अधिक वाली देखी जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा, और वे महिलाएं देखी जिसमें जैसे कि विधवा थी, तलाकशुदा थी, परित्यक्ता थी, HIV पीड़ित थी, ये सारी वहाँ पर हमने देखा था। पन्ना दाय सुरक्षा और सम्मान केंद्र के बारे में हम बात करते हैं तो देखिएगा, पन्ना दाय सुरक्षा और सम्मान केंद्र सभी जिला मुख्यालय पर स्थापित है और इनके माध्यम से महिलाओं को उनके मनोवैज्ञानिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के निःशुल्क परामर्श प्रदान किया जाए। ये भी शक्ति सदन के रिलेटेड टाइप थी, लेकिन इसमें प्रमुख रूप से मनोवैज्ञानिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा। ये पन्ना दाय सुरक्षा सम्मान केंद्र और शक्ति सदन 2 योजनाएं रही। ये महिलाएं और बच्चों महिला और बालिकाओं के बारे में योजनाएं देखी। अब हम बढ़ते हैं बच्चों की तरफ। किसकी तरफ? बच्चों की तरफ बढ़ते हैं, बच्चों के बारे में देखते हैं। तो चलिए, बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए कौन कौन सी योजना है, सबसे पहले ये देखते हैं। इसकी एक ही योजना पढ़ेंगे आपके मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना के अंतर्गत, और इसके बाद में हम बढ़ते हैं सामाजिक कल्याण की तरफ। तो देखिए, मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना क्या है। 17 वर्ष से अधिक आयु के जो सरकारी और जो अनुदानित जो बालक गृह हैं उनको बालकों और पालनहार योजना के अंतर्गत लाभान्वित बच्चों की मुख्य धारा में लाने और स्वावलंबित बनाने हेतु व्यावसायिक, तकनीकी व उच्च शिक्षा की सुविधा, कौशल विकास प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना संचालित की जा रही है। और इस योजना का लाभ अधिकतम 2 प्रशिक्षणित कार्यक्रम के तक उपलब्ध करवाया जाता है और यह योजना 21 वर्ष की उम्र पूरी होने अथवा कार्यक्रम पूर्ण होने तक क्रियान्वित रहती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या 17 वर्ष से अधिक आयु के जो सरकारी एवं अनुदानित बालक गृहों के बालक हैं और पालनहार योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित बच्चे हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, उन्हें स्वावलंबी बनाने हेतु व्यावसायिक, तकनीकी और उच्च शिक्षा की सुविधाएं, कौशल विकास प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना संचालित की जा रही है और इसका लाभ अधिकतम 2 आपके प्रशिक्षण कार्यक्रम तक उपलब्ध करवाया जाता है। इस योजना का आपकी 21 वर्ष की उम्र पूरी होने और कार्यक्रम पूर्ण होने तक क्रियान्वित रहता है। ओके, अगली हम देखेंगे सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं हैं बच्चों के रिलेटेड, वो देखते हैं। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि 25 जून 2021 था। वैसे इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोरोना बीत चुका है तो कम ही आने के चांस है। तो 25 जून 2021 है। कोविड-19 था, ये महामारी के कारण राज्य में अनाथ हुए बच्चे हैं, विधवा महिलाएं हैं, उनके बच्चों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना लाई गई थी और प्रत्येक अनाथ या बालक या बालिकाओं को 1 लाख तत्काल सहायता दी जाएगी। 18 वर्ष की आयु तक उनको 2500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा और 2000 रुपये वार्षिक दिया जाएगा, ये एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ठीक है ना, 2500 रुपये क्या है, 18 वर्ष की आयु तक इनको प्रति माह दिया जाएगा। 1 वर्ष में आपको अलग से वार्षिक 2000 दिया जाएगा और 1 लाख रुपये तत्कालीन दिया जाएगा। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 5 लाख रुपये की सहायता की जाएगी। तो 18 वर्ष की सहायता, पूरा 18 वर्ष आयु पूर्ण होने पर 5 लाख रुपये की सहायता की जाएगी। और अन्य सहायता भी देखें तो कक्षा 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा राजकीय विद्यालय और छात्रावास के माध्यम से, कॉलेज शिक्षा में छात्रावासों में प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी। आवश्यक सुविधा हेतु अम्बेडकर DBT वाउचर योजना का लाभ दिया जाएगा और युवा संबल योजना के में प्राथमिकता से हम बेरोजगारी भत्ता दे होगा। विधवा महिलाओं को 1 लाख रुपये तत्कालीन सहायता दी जाएगी। 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी, लेकिन बच्चों को कितने दी जा रही थी, 2500 रुपये। विधवाओं को 18 वर्ष की आयु तक, विधवा के जो बच्चे हैं उनको 18 वर्ष की आयु तक 1000 रुपये प्रतिमाह और 2000 रुपये वार्षिक देय होगा। इस योजना का लाभ उठाने वाले लाभार्थी पालनहार योजना के तहत आर्थिक सहायता हेतु क्या है, आपके पात्र नहीं होंगे, परंतु वस्त्र, पाठ्य पुस्तक दी जाने वाली जो राशि है 2000 वार्षिक, ये तो देय होगी। ओके, वस्त्र है, पाठ्य पुस्तक से संबंधित है, ये सारी तो देय होगी। अगली हम देखते हैं, आप इम्पोर्टेंट योजना है जो आपकी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, उसके बारे में। तो भारत सरकार द्वारा संचालित एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है। 1 जनवरी 2017 को ये लॉन्च किया गया। यह भारत सरकार के द्वारा संचालित एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है। ठीक है ना, क्रियान्वयन करता है महिला
एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार का। गर्भवती और जो धात्री महिलाएं हैं उन्हें नन्हे शिशु हैं तथा जो नन्हे शिशु हैं यानी कि 0 से आपके 6 माह तक के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति के सुधार करने हेतु गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त जो पद्धति है उनको देखरेख और सेवाओं के लिए उपयोग को बढ़ावा देना है इस योजना का उद्देश्य रहने वाला है। एक तो है गर्भवती और धात्री महिलाएं हैं, साथ में नन्हे शिशु हैं, उनकी स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए, और गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव हो, स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियाँ हैं, देख रेख हैं और सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना इसका रहेगा। पात्रता में केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित रोजगार में लगी महिलाओं के अलावा अन्य सभी महिलाएं इस योजना में होगी। जो कोई अपने केंद्र सरकार है, राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम है, उनमें अगर कोई रोजगार में लगी हुई है उन महिलाओं को न देकर जो अन्य सारी महिलाएं हैं उनको इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, जो लॉन्च हुई थी 1 जनवरी 2017 को, जिसका क्रियान्वयन महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार करता है। प्रावधानों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो प्रावधान देखिएगा, 1 अप्रैल 2023 से पात्र लाभार्थी को पहले प्रसव के लिए 5,000 रुपये राशि का भुगतान केवल बैंक या डाकघर के माध्यम से 2 किस्तें दी जाएगी, एक 3,000 एक 2,000 रुपये में। बालिका प्रोत्साहन हेतु अप्रैल 2022 के बाद दूसरा प्रसव बेटी होने पर, अप्रैल 2022 के बाद दूसरा प्रसव बेटी होने पर इस महिलाओं के लिए इस योजना के अंतर्गत आपके 6,000 रुपये एक मुश्त सहायता देने की व्यवस्था की गई है। पहले प्रसव में तो 5,000 रुपये, वो भी अपने 1 अप्रैल 2023 से पात्र 3,000 और 2,000 2 किस्तों में दी जाएगी। लेकिन अगर अप्रैल 2022 के बाद दूसरा प्रसव हो रहा है वो भी बेटी के रूप में, तो 6,000 रुपये की किस्त दी जाएगी, वो भी एक मुश्त। 1 अप्रैल 2024 से पहली संतान के जन्म पर गर्भवती महिलाओं को 1,500 रुपये अतिरिक्त राशि प्रदान करना शुरू किया है, और दिव्यांग गर्भवती महिलाओं के लिए यह राशि 1 सितंबर 2024 से साढ़े आपके 6,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 कर दी गई है। अगर कोई दिव्यांग गर्भवती महिलाएं हैं उनको 1 सितंबर 2024 से 1,500 से 6,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दी गई है। 1 अप्रैल 2024 से पहली संतान होने पर 1,500 रुपये अब एक्स्ट्रा रुपये देना प्रावधान रखा गया है। ठीक है, अब हम ये प्रधानमंत्री मातृ अपनी कौन सी वंदना योजना था, अब देखते हैं मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना के बारे में देखते हैं, जो राज्य सरकार के द्वारा है। और इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री माताएं हैं और 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करना, ताकि जन्म के समय कम वजन और कुपोषण की समस्याओं से कमी लाई जा सके। और इस योजना के अंतर्गत द्वितीय संतान के जन्म पर 6,000 रुपये 3 किस्तों में वित्तीय सहायता लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित की जाती है। अब हम बात करते हैं नंद घर योजना के बारे में। ये योजना एकीकृत बाल विकास योजना में जन सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है, जिसमें आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण, नवीनीकरण और अन्य सुविधाओं के लिए अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ MOU किया गया है। तो नंद घर योजना है, इसमें एकीकृत बाल विकास योजनाओं में जन सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी, और आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण है, उनका नवीनीकरण है और अन्य सुविधाएं उपलब्ध की जा सके, इसके लिए अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ MOU किया गया है। PM पोषण योजना, मिड डे मील योजना, PM पोषण योजना या फिर मिड डे मील योजना। PM पोषण योजना, मिड डे मील योजना एक केंद्रीय प्रवर्तित योजना के रूप में 15 अगस्त 1995 में शुरू पूरे देश में लागू की गई। बाद में सितंबर 2024 में मीनू आधारित पका हुआ आपके गर्म भोजन देने की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। इस योजना का मूल उद्देश्य सरकारी विद्यालयों जैसे संस्कृत विद्यालयों के सहित विशेष प्रशिक्षण केंद्रों, मदरसों में कक्षा प्री प्राइमरी से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के पोषण स्तर में सुधार किया जा सकते, ये इसका रहने वाला है विशेष उद्देश्य। इस योजना के नामांकन बढ़ाने, विद्यार्थियों को नियमित रूप से विद्यालय आने और विद्यार्थियों की पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के हेतु प्रोत्साहन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इस योजना में पोषण इस प्रकार से रहने वाला है। प्री प्राइमरी से 5वीं तक आपके गेहूं और चावल 100 ग्राम दिया जाएगा, 6ठी से 7वीं तक आपके 150 ग्राम दिया जाएगा। कैलोरी बच्चों को कम आवश्यकता होती है तो 450 और थोड़े बड़े हो जाने पर उनको 700 चाहिए। 12 ग्राम प्रोटीन और यहाँ पर 20 ग्राम प्रोटीन, 12 से 20, 450 से 700 और 100 से 150 ग्राम आपके गेहूँ या चावल, कैलोरी और प्रोटीन। वर्तमान में 2297 रुपये प्रति माह, वर्ष में अधिकतम 10 माह में मानदेय पर रसोई सहायताओं को मिड डे मील
पकाने वाले या वितरण करने पर रखा जाता है 2297 रुपये। 2297 रुपये, इतने सारे पैसे गवर्नमेंट दे रही है जो रसोई में काम करें उनके लिए, बच्चों के लिए, 150 बच्चों के लिए खाना बनाए उनके लिए, सिर्फ नहीं, अरे 2297 रुपये, इतने सारे पैसे, थोड़ी कटौती करनी चाहिए। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा पैसे दे रहे हो आप, शर्म आनी चाहिए। सप्ताह में किसी भी एक दिन स्थानीय मांग के अनुसार भोजन उपलब्ध करवाया जा सकता है। इस भोजन में कम से कम 1 से 5वीं तक के 450 कैलोरी, 12 ग्राम प्रोटीन और 6 से 8वीं तक 700 कैलोरी और 20 ग्राम आपके प्रोटीन होना आवश्यक है। सप्ताह में एक दिन छात्रों को फल दिया जाना अनिवार्य है। आमजन को पीएम पोषण योजना मिड डे मील कार्यक्रम से जोड़ने के लिए अनेक प्रकार के सामाजिक, व्यक्तिगत और पारिवारिक कार्यक्रमों विद्यालयों में आयोजित करने के लिए प्रेरित करने हेतु राज्य सरकार के द्वारा श्री कृष्ण भोग योजना प्रारंभ की गई है। इसी क्रम में 11 अगस्त से 15 अगस्त 2025 तक के मध्य आपके श्री कृष्ण भोग सप्ताह आयोजित किया गया। ठीक है ना। कृष्ण भोग यही है कि अगर कोई भामाशाह चाहे तो किसी भी स्तर पर सामाजिक और व्यक्तिगत पारिवारिक कार्यक्रम में को विद्यालय में आयोजित किया जा सकता है। पन्नादाय गोपाल योजना जो 29 नवंबर 2022 को आई, और ये मिड डे मील योजना अंतर्गत आपके राज्य के विद्यालय में, मदरसा और विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में विद्यार्थियों के लिए 6 दिन, वही अपने मिड डे मील के स्तर पर ये है, और राज्य के विद्यालय, मदरसे हैं, विशेष प्रशिक्षण केंद्र हैं, वहाँ पर विद्यार्थियों को सप्ताह 6 दिन मिल्क पाउडर से तैयार गर्म दूध उपलब्ध करवाने के लिए ये योजना है। कौन सी? पन्नादाय, आपके पन्नादाय बाल गोपाल योजना। ओके, तो देखिएगा कक्षा स्तर पर 1ली से 5वीं और 6ठी से 8वीं, तो मिल्क की मात्रा प्रति छात्र होनी चाहिए कम से कम, पाउडर मिल्क की, मैंने सोचा ये 15 ग्राम क्या पाउडर, अरे दूध क्या है। तो प्रति छात्र को कक्षा 1 से 5वीं तक 15 ग्राम पाउडर मिलना चाहिए, और इनको 20 ग्राम मिलना चाहिए 6ठी से 8वीं तक। दूध की मात्रा होनी चाहिए 150 ml और इनको 200 ml। ठीक है। और 8.4 ग्राम चीनी की मात्रा होनी चाहिए प्राथमिक कक्षा में, और उच्च प्राथमिक में 10.2 ग्राम। ओके, हम कहीं कहीं सोशल मीडिया पे वीडियो देखते हैं ना, जिसमें 1 बाल्टी पानी और 3-4 जो गिलास हैं वो दूध मिलाया जाता है, और फिर उनको दूध तैयार किया जाता है, और दूध तैयार करके उनमें अब चीनी डाले या फिर कुछ डाले, चाहे प्रोटीन डालो, चाहे प्रोटीन का पाउडर का बाप डालो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सिस्टम ही ध्वस्त है, और ध्वस्त सिस्टम को ध्वस्त लोग हैं यहाँ पर, कुछ कर नहीं सकते और कुछ करते भी ना चाहते भी नहीं है, जैसा चल रहा है। तो वो खुश हैं कि उनको कम से कम पानी तो पीने को मिल रहा है दूध के बदले। ठीक है। तो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, और पानी और दूध के मिश्रण से जो आपका स्वास्थ्य बनता है वो तो उच्चतम लेवल का बनता ही है। तो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के द्वारा 421 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 1 किलोग्राम की पैकिंग के मिल्क पाउडर के विद्यालयों की आपूर्ति की जाती है। 450 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 1 किलोग्राम की पैकिंग के मिल्क आपके पाउडर की विद्यालयों को आपूर्ति मिलती है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के द्वारा, जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी, याद रखना। दूध गर्म करने हेतु प्रति विद्यालय को गैस सिलेंडर के लिए 1500 रुपये प्रति माह का प्रावधान किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अमृत आहार योजना, इसके बारे में बात करते हैं। आंगनवाड़ी दूध वितरण योजना, ये भी इस पर क्या है कि ये 14 सितंबर 2024 को आपके आरंभ हुई थी। कब हुई थी? 14 दिसंबर 2024। और वो पहले वाली हमने देखी पन्नादाय बाल गोपाल योजना, ये 29 नवंबर 2022 को प्रारंभ हुई थी। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, ये योजना 3 से 6 वर्ष के आयु के जो वर्ग के बच्चे हैं, उन बच्चों के कुपोषण की समस्या को समाधान करने के लिए राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में संचालित की जा रही है। और इस योजना में राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन के द्वारा स्किम्ड मिल्क पाउडर प्रतिदिन बच्चों को 100 मिलीलीटर मीठा व गर्म दूध प्रदान किया जाता है। वर्तमान में ये सप्ताह में 5 दिवस तक संचालित किया जाता है। ये याद रखना, RDCF राजस्थान कोऑपरेटिव है, राजस्थान डेयरी कॉर्पोरेट, राजस्थान सहकारी RC, ठीक है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के द्वारा स्किम्ड मिल्क पाउडर प्रतिदिन बच्चों को 100 मिलीलीटर मीठा व गर्म दूध दिया जाता है, 5 दिन के लिए दिया जाता है। 3 से 6 वर्ष के आयु तक बच्चों के कुपोषण के समस्या के समाधान को, ठीक है। वही अपना ताज़ा गर्म दूध विद पानी
कहीं कहीं दिया जा रहा है, हर जगह नहीं। सामाजिक सुरक्षा के बारे में बात करें, पालनहार योजना, जो सामाजिक सुरक्षा के रूप में देखिएगा पालनहार योजना, ये योजना उन बच्चों के लिए है। सबसे पहले तो इसकी देखिए, राज्य सरकार के द्वारा 8 फरवरी 2005 को अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों के लिए प्रारंभ की गई थी। बाद में इसका विस्तार सभी के अनाथ बच्चों के लिए कर दिया गया। जो DIPR की योजना की शुरुआत 2004 में दी गई है। कठिन परिस्थितियों में 10 श्रेणियों में रहने वाले बच्चों की सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार की एक प्रमुख नगद हस्तांतरण योजना है। 0 से 18 वर्ष के कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चे हैं जिनके पालन पोषण हेतु उनके रिश्तेदारों या परिचित व्यक्तियों को पालनहार बनाकर राज्य की ओर से पारिवारिक माहौल में शिक्षा है, भोजन है, वस्त्र है और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाया जा सके। और इस योजना का उद्देश्य राज्य के बच्चों को गैर संस्थागत देखभाल व शिक्षा प्रदान करना है। अब 10 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? एक तो वे हैं जिनकी अनाथ हैं बच्चे, जैसे माता पिता दोनों ही मृत्यु हो चुकी है, न्यायिक प्रक्रिया में मृत्युदंड या आजीवन कारावास में प्राप्त माता पिता की संतान, निराश्रित पेंशन के पात्र विधवा माता के अधिकतम 3 संतानों को दिया जाएगा। नाता जाने वाली माता के अधिकतम 3 संतानें हैं। पुनरी विवाह या विधवा माता की संतान है। एड्स पीड़ित माता या पिता की संतान है। कुष्ठ रोग से पीड़ित माता या पिता की संतान है। सिलिकोसिस पीड़ित माता पिता की संतान हो। विकलांग माता पिता की संतान या तलाकशुदा या जो परित्यक्ता महिलाएं हैं उनकी संतान हो। 0 से 6 वर्ष के बच्चे तक, यानी 6 वर्ष के बच्चों तक और 3 से 6 वर्ष में आंगनवाड़ी दाखिला देने वालों को 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे और 6 से 18 वर्ष के तक विद्यालय जाने वाले बच्चों को 2500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। पहले 1500 है, फिर जैसे स्कूल में एंट्री हुई वैसे 2500 रुपये उनको मिलने प्रति माह प्रारंभ होंगे। अनाथों के लिए श्रेणी कौन सी? अनाथ के लिए 1500 और 2500। और अन्य जो श्रेणी है, अनाथों के अलावा जो 9 श्रेणियाँ हैं उनको 0 से 6 वर्ष के लिए 750 रुपये जब वो आंगनवाड़ी में दाखिला ले चुके हैं 3 से 6 वर्ष में, ये भी इंपॉर्टेंट है। और साथ में 6 से 18 वर्ष तक के विद्यालय में जाने वाले बच्चों के लिए 1500 रुपये दिए जाएंगे। तो उसमें तो 1500 रुपये 0 से 6 के था और आगे 25 हुआ था, यहाँ पर आधे करते जाओ 750 और 1500 रुपये। 2000 रुपये वार्षिक अतिरिक्त एक मुश्त देय होगा। विधवा पालनहार व नाता पालनहार में देय नहीं होगा। विधवा पालनहार है और नाता पालनहार है, ये 2 श्रेणियों में नहीं दिए जाएंगे। बाकी जो सारी श्रेणियाँ 8 श्रेणियाँ उनको 2000 रुपये वार्षिक अतिरिक्त एक मुश्त देय होगा। अनुदान की शर्तें होगी कि योजना के अंतर्गत अनुदान केवल उन्हीं को दिया जाएगा जिनकी पारिवारिक आय 1,20,000 रुपये से अधिक नहीं हो और साथ में बच्चे की उम्र 18 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और जो कम से कम 3 वर्ष से राजस्थान में रह रहा हो। ये इंपॉर्टेंट है, 3 वर्ष, कम से कम 3 वर्ष यहाँ पर दे रखा है। आजीवन ना दे रखा है, ना जन्म से दे रखा है, 3 वर्ष कम से कम रह रहा हो। 18 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। 1,20,000 रुपये से पारिवारिक आय अधिक नहीं होनी चाहिए। अगली योजना है मिशन वात्सल्य योजना, CPS। इसका प्रारंभ देखें तो वर्ष 2021-22 में क्रियान्वित किया जाता है। केंद्र एवं प्रवर्तित एक अम्ब्रेला योजना है और वर्ष 2009 से पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की 3 पूर्व योजनाओं को एकीकृत कर वर्ष 2009-10 में एकीकृत बाल संरक्षण योजना को संचालित किया गया। वर्ष 2017 में पुनः नामित कर बाल संरक्षण सेवा योजना के रूप में संचालित किया गया और 21-22 में मिशन वात्सल्य के रूप में पुनः प्रस्तुत किया गया। तो वर्ष 2009 से पूर्व महिला बाल विकास मंत्रालय की 3 पूर्व योजनाओं से एकीकृत कर वर्ष 2009 में 10 में एकीकृत बाल संरक्षण योजना को संचालित किया गया। 2017 में पुनः नामित कर बाल संरक्षण सेवा योजना किया गया और 21-22 में ये मिशन वात्सल्य योजना के रूप में आया और पुनः प्रस्तुत हुआ। पात्रता देखें तो किशोर न्याय बच्चों की देखभाल संरक्षण अधिनियम 2015 जे अधिनियम के अंतर्गत पारिभाषिक देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को CNCP तथा कानून में संघर्षित बच्चे जो CCL ये हैं, इन बच्चे कानून से संघर्षरत बच्चे हैं या फिर देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे हैं जो आपके जे अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित। वहाँ की जो किशोर न्याय है बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015। इस योजना के अंतर्गत लक्षित समूह के लिए संस्थागत और गैर संस्थागत देखभाल योजना कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। इस योजना में आपके लक्षित समूह के लिए संस्थागत हो और गैर संस्थागत हैं, इनको देखभाल की योजना व कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। अगली हम देखेंगे महिलाएं देखी, बालिकाएं देखी, बच्चे देखे। अब हम बात करते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य जो पिछड़ा वर्ग कल्याण है उनके बारे में। सबसे पहले वही अपना क्रम रहेगा शैक्षणिक विकास के बारे में। तो शैक्षणिक विकास में अपना कौन सा कलर लिया जाए? ठीक है,
सबसे पहले हैं उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ। ये क्या है? ये आपके राजस्थान में 2018 से चल रही हैं। इस योजना में उद्देश्य एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी है, एसबीसी है यानी कि स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस हैं, ईडब्ल्यूएस है यानी कि जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग के छात्रों को जो आर्थिक रूप से शिक्षा ग्रहण हेतु सक्षम नहीं है, आर्थिक रूप से क्या सक्षम नहीं है आप शिक्षा लेने के लिए, उन्हें आपके छात्रवृत्तियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने में सहायता प्रदान प्राप्त हो सके। और विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आमदनी निम्न प्रकार से होनी चाहिए। छात्रवृत्तियों के माध्यम से शिक्षा जारी करने में सहायता प्राप्त हो। एससी है, एसटी है, एसबीसी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, 2.5 लाख रुपये इन्हें अभिभावक की वार्षिक आय होनी चाहिए। ठीक है, 2.5 लाख रुपये तक ही होनी चाहिए। अब 2.5 लाख हो ये फिक्स नहीं, 2.5 लाख तक ही होनी चाहिए। अब मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा योजना के विद्यार्थी है, उनके अभिभावक की 5 लाख रुपये तक ही होनी चाहिए। ओके, उनको सहायता दी जाएगी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत। अगली है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। ये 2021 में आती है। 5 जून में गहलोत जी की अपनी ये योजना थी। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में उत्कृष्ट ढंग से करवाना है। यूपीएससी के द्वारा आयोजित सिविल हैं उनको 75,000 रुपये सहायता दी जाएगी। और जो आरपीएससी के द्वारा है, आरएएस है, आरटीएस संयुक्त परीक्षा है, 50,000 रुपये। और लेवल 10 आरपीएससी के द्वारा आयोजित लेवल 10 और ऊपर की परीक्षाएं उनको 20,000 रुपये तक। रीट परीक्षा के लिए 15,000 रुपये तक। आरएसएसबी के द्वारा आयोजित है उसको 10, जैसे पटवारी हो गया, 10,000 रुपये तक। कांस्टेबल की परीक्षा के लिए 10,000 रुपये। प्री इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज है 70,000 रुपये। और CLAT है, CAFC हैं, CSEET के एग्ज़ाम है, CMFAC के ये 40,000 रुपये तक दिए जाएंगे। प्री इंजीनियरिंग मेडिकल 70,000 रुपये। कांस्टेबल हुआ RSSB के द्वारा आयोजित जो परीक्षा है उनकी पटवारी तक का जैसे एग्ज़ाम हुआ उसमें आपको कितने 10,000 रुपये तक दिए जाएंगे। ओके, और साथ में रीट में 15,000 रुपये। आरपीएससी के द्वारा आयोजित लेवल 10 तक के ऊपर की परीक्षा है 20,000 रुपये। RAS RTS संयुक्त परीक्षा है उसमें 50,000 रुपये। और साथ में यूपीएससी के द्वारा सिविल सेवाएं हैं उनको 75,000 रुपये तक के ये आपके कोचिंगों के लिए करने के लिए सहायता राशि दी जाएगी। पात्र कौन होंगे? राजस्थान एसटी, एससी, ओबीसी और विशेष पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, अल्पसंख्यक व विशेष योग्यता अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आयु 8 लाख रुपये से कम हो और माता पिता राजकीय सेवा में या माता पिता राजकीय सेवा में हो तो पे जो मैट्रिक्स हैं ये लेवल 11 तक वेतन प्राप्त कर रहे हो। लेवल क्या होना चाहिए? 11 तक होना चाहिए। ओके, और योजना अंतर्गत शैक्षणिक योग्यता और न्यूनतम अंक की अर्हता पूर्ण करता हो। वेतन प्राप्त कर रहे हो और साथ में क्या योजना अंतर्गत शैक्षणिक योग्यता और न्यूनतम अंक अर्हता पूर्ण करता हो। अब अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना क्या है? ये योजना आपके 21-22 में प्रारंभ हुई थी और इसमें जिला मुख्यालयों पर संचालित समस्त स्नातक और स्नातकोत्तर जो लेवल हैं केवल शैक्षणिक पाठ्यक्रम कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय हेतु हैं। केवल शैक्षणिक कौन से पाठ्यक्रम है? कला, विज्ञान और वाणिज्यिक संकाय हेतु हैं। राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत एससी के 1500, एसटी के 1500, ओबीसी के 750, एमबीसी के 750, अल्पसंख्यकों के 500 और ईडब्ल्यूएस के 500 विद्यार्थियों को कमरा किराए पर लेकर अध्ययन करने हेतु उन विद्यार्थियों हेतु आवास, भोजन और बिजली, पानी इत्यादि सुविधा देने हेतु पुनर्भरण राशि के रूप में अम्बेडकर डीबीटी आपके वाउचर योजना के अंतर्गत 2,000 रुपये प्रति माह और प्रति वर्ष अधिकतम 10 माह हेतु दिए होगा। ठीक है, किन किन वर्ग कितने होंगे? महाविद्यालय में राजकीय अध्ययनरत कौन से? एससी एसटी को तो 1500, ओबीसी और एमबीसी के 750, अल्पसंख्यकों के 500, ईडब्ल्यूएस के 500, कमरा किराए पर लेकर अध्ययनरत करने वालों को उन विद्यार्थियों को अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के अंतर्गत आवास, भोजन और बिजली इत्यादि के सुविधाओं के पुनर्भरण रूप से अम्बेडकर के डीबीटी वाउचर योजना के अंतर्गत 2,000 रुपये प्रति माह और 10 माह के लिए देना होगा। सामाजिक कल्याण योजना। सामाजिक कल्याण योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य जो पिछड़ा वर्ग है उनके देखिए सामाजिक कल्याण के लिए डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना लाई गई। ये 27 नवंबर 2026 को की गई थी ये योजना की शुरुआत। और इस योजना को अस्पृश्यता निवारण के एक प्रयास के रूप में स्वर्ण हिंदू तथा अनुसूचित जाति के मध्य अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने के उद्देश्य किया गया था और डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के युवक युवती के द्वारा यदि स्वर्ण हिंदू जातीय युवक युवती से होता है तो दंपति को
वर्तमान में अंतर जातीय विवाह योजना अंतर्गत 10 लाख रुपए युगल स्वीकृत किए गए हैं। 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत केंद्र का हिस्सा 1.25 लाख रुपए और राज्य का हिस्सा 9.25 लाख रुपए रहेगा। और 31 मार्च 2023 तक पंजीकृत विवाहों के लिए प्रति दंपति 5 लाख और 1 अप्रैल 2023 या उसके पश्चात पंजीकृतों के लिए 10 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगली है सेरिया, खेरवा तथा खतौड़ी जनजाति की खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राज्य के 12 जिले के सेरिया, उदयपुर जिले की खतौड़ी और खेरवा जनजाति के लिए आपके परिवारों को प्रति माह प्रति सदस्य को 250 ml घी दिया जाएगा, 500 ml तेल दिया जाएगा और 500 ग्राम दाल निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी सेरिया, खेरवा और खतौड़ी जनजाति की खाद्य सुरक्षा के माध्यम से। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान PM जन मन योजना के बारे में बात करें तो ये भारत सरकार के द्वारा संचालित है। विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह जैसे PVTG के सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना और इस योजना के अंतर्गत 12 जिले की 8 पंचायत समितियों में निवास कर रहे आवास विहीन सेरिया PVTG परिवार के जो हैं उनके प्रति आवास के लिए 2,37,000 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और आवास निर्माण, शौचालय निर्माण और मनरेगा के अंतर्गत अकुशल श्रमिक मजदूरी भी शामिल हैं 2,37,000 में। विशेष योग्यजन व्यक्ति हैं उनके बारे में आप देखते हैं योजनाएं। शैक्षणिक विकास के संबंधित देखते हैं योजनाएं। शैक्षणिक विकास से संबंधित तो विशेष योग्यजन छात्रवृत्ति योजना। राज्य के व मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में नियमित अध्ययनरत विशेष योग्यजन विद्यार्थियों की जिनकी परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक न हो को छात्रवृत्ति दी जाएगी। ठीक है। और कक्षा 1 से 4 तक 500 रुपये प्रतिमाह, 5 से 8 तक आपके 600 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति देय होगी। 2 दिव्यांग विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे, एक बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जो जामडौली जयपुर में, एक महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जो जोधपुर में। ये याद रखना, दोनों की इंपॉर्टेंट है। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जामडौली जयपुर और महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर। 1 से 4 500 रुपये, 5 से 8 तक 600 रुपये हैं। और राज्य के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में नियमित अध्ययनरत विशेष योग्यजन विद्यार्थियों को उनकी परिवार की वार्षिक आय जिन पर 2 लाख से कम है उनको विशेष योग्यजन छात्रवृत्ति योजना। आर्थिक विकास के संबंधित देखते हैं तो मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना। ऐसे विशेष योग्यजन जिनकी परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम हो, रोजगार है तो 5 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें 50,000 रुपये का अनुदान व राशि, ऋण राशि का 50% अनुदान जो भी कम हो देय होगा। 2 लाख से कम है तो 5 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें 50,000 रुपये का अनुदान या ऋण राशि का 50% अनुदान या फिर ऋण राशि का 50% अनुदान दिया जाएगा जो भी कम हो। कुल मिला के 50,000 ही है या फिर 50% जो भी कम होगी वो। जैसे कोई ले ले 50,000 का, तब उसे 50,000 का अनुदान थोड़ी देंगे। तो 50% का जो 50,000 का 50% कितना होगा 25,000 देगी। चालाक ब्रो, आप सोचते हो आप चालाक हो, लेकिन गवर्नमेंट आपसे भी चालाक है। संयुक्त सहायता योजना। विशेष योग्यजन जिनका परिवार आयकर दाता नहीं है, जो कृषि कृत्रिम अंग है, उपकरण है लगवाने हेतु 20,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी संयुक्त सहायता योजना के अंतर्गत। विशेष योग्यजन है जिनके परिवार हैं आयकर दाता नहीं है, जो कृत्रिम अंग या उपकरण लगवाना चाहते हैं उनको 20,000 रुपये आर्थिक सहायता देगी गवर्नमेंट। संयुक्त सहायता योजना। राजस्थान दिव्यांगजन आपके अधिकार अधिनियम आया 2018 में। इसमें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के क्रियान्वयन हेतु 24 जनवरी 2019 को राज्य सरकार ने इस नियम को प्रकाशित किया। इसे नवीन प्रावधान के अनुसार विशेष योग्यजन में सरकारी सेवाओं में आरक्षण 3 से बढ़ाकर 4% किया गया, 1% की वृद्धि की गई और अब आज वर्तमान में कितने हैं 4% का आरक्षण है। राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2018 के अंतर्गत। सामाजिक कल्याण की योजनाएं देखते हैं। दिव्यांगजनों के योजना देखते हैं सामाजिक कल्याण की। सुकृत दाम्पत्य योजना देखिएगा। विशेष योग्यजन पुरुष
या स्त्री जो भी हैं, विवाह पश्चात सुखी पारिवारिक जीवन जीवन व्यतीत करने हेतु 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना। आयोजक पंजीकृत सोसाइटी को 20,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। 80% से अधिक दिव्यांगजन वाले विशेष योग्यजन है उसके जीवन साथी बनाने वाले को 5 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। अगर 80% से अधिक अगर कोई दिव्यांग है और उस दिव्यांग के साथ कोई शादी करता है तो उसको 80% से अधिक होने पर 5 लाख रुपये की उसकी सहायता दी जाएगी। ठीक है। आस्था योजना क्या है? आस्था योजना है कि ऐसे परिवार जिनमें 2 या 2 से अधिक विशेष योग्यजन यानी 40% से अधिक है, विशेष योग्यजन है यानी कि 40% से अधिक योग्यजन है, तो उन्हें 2 से अधिक हैं तो आस्था कार्ड जारी किया जाएगा जिन्हें बीपीएल परिवार की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो उनके लिए आस्था कार्ड होगी, वो बीपीएल परिवार की सुविधा उपलब्ध करेगा। यूनिक आपके डिसेबिलिटी आईडी कार्ड योजना भारत सरकार के द्वारा लागू जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है, इसके तहत विशेष योग्यजन के सभी आपकी 21 श्रेणियाँ हैं उसको विशेष योग्यजन की सशक्तिकरण और कल्याण हेतु चिन्हित कर निःशक्त प्रमाणीकरण का कार्य किया जा रहा है यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड योजना के अंतर्गत। दिव्यांगजनों के समान अवसर नीति 2025। उद्देश्य क्या है कि राज्य सरकार द्वारा कार्यस्थल पर दिव्यांग कार्मिकों को समान अवसर प्रदान करने हेतु लागू की गई है। इसके माध्यम से राज्य के समस्त राजकीय विभागों के कार्यरत विशेष योग्यजन के कार्यस्थल पर कार्य कुशलता से कार्य कर सकेंगे और राज्य सरकार के द्वारा कार्यस्थल पर दिव्यांग कार्मिकों को समान अवसर प्रदान करने हेतु लागू की गई है दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर नीति 2025। सिल्कोसिस नीति आई जो 2019 में आई 3 अक्टूबर को। खादानों जो कारखाने हैं, खदान हैं और जो खदानों के साथ साथ में सैंडस्टोन से मूर्ति बनाने वाले हैं उनको धूल से संपर्क में आने से श्रमिक हैं, एक लाइलाज बीमारी है, सिल्कोसिस बीमारी कहते हैं जिसका इलाज संभव नहीं है सिल्कोसिस। तो ऐसे व्यक्तियों को कार्यस्थल पर पहचान कर उनको आर्थिक मदद के साथ पुनर्वास व बीमारी की रोकथाम व नियंत्रण हेतु नीति लाई गई है। उपाय हेतु ये क्या है? नीति लाई गई है। प्रावधान है सिल्कोसिस रोगी के प्रमाणीकरण पर पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपये के सहायता प्रदान करना। ठीक है, 3 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। पीड़ित की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को 2 लाख रुपये दिए जाएंगे, 2 लाख रुपये, और पीड़ित को 1,500 रुपये प्रति माह सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी। मृतक को विधवा है जो उसको 1150 से लेकर 1,500 रुपये तक की पेंशन दी जाएगी। पालनहार योजना के तहत परिवार को 750 से 1,500 रुपये मासिक एवं 2,000 रुपये वार्षिक एक मुश्त सहायता दी जाएगी। पालनहार योजना के तहत परिवार को 750 से 1,500 रुपये मासिक और 2,000 रुपये वार्षिक एक मुश्त सहायता प्रदान की जाएगी। पीड़ित परिवार के अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपये आर्थिक सहायता उपलब्ध की जाएगी ताकि उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। 10,000 रुपये उसकी सहायता की जाएगी और साथ में पीड़ित व उसके परिवार को बीपीएल सुविधाओं से आस्था कार्ड धारक की भांति लाभ होगा। तो बीपीएल सुविधाएं हैं, बीपीएल सुविधाओं से आस्था कार्ड धारक के भांति लाभ होगा। अगली है आपके कंपोजिट रीजनल सेंटर, समग्र क्षेत्रीय केंद्र। तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता जो मंत्रालय है भारत सरकार के द्वारा राजस्थान राज्य में दिव्यांगजनों के पुनर्वास हेतु समग्र जो क्षेत्रीय केंद्र खोले जाने के निर्णय लिया जाता है। आपके रिपोर्टिज रीजनल सेंटर 17 जनवरी 2023 से स्वयं सिद्ध परिसर जामडोली जयपुर से संचालित हैं। मांसपेशीय दुर्विकास सहायता योजना, इस योजना के अंतर्गत मांसपेशियों के दुर्विकास से पीड़ित विशेष योग्यजन को उनकी ज़रूरत के अनुसार व्हील चेयर प्रदान की जाएगी। मांसपेशिया दुर्विकास योजना के अंतर्गत कंपोजिट रीजनल सेंटर, समग्र क्षेत्रीय केंद्र, इसको हमने देखा है। जो ये दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा राजस्थान राज्य में दिव्यांगजनों के पुनर्वास हेतु समग्र क्षेत्रीय केंद्र खोले जाने का निर्णय लिया गया है। सामाजिक सुरक्षा के बारे में देखिए उनकी, तो इंदिरा गांधी आपकी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना आई है, वो देखते हैं। 24 नवंबर 2009 को आई और बीपीएल परिवारों के वे व्यक्ति जो बहु निःशक्तता 80% से अधिक विकलांग है से ग्रसित हैं, जिनकी आयु 18 वर्ष व अधिक हो, उनको 18 से 75 वर्ष की आयु तक 1,250 रुपये प्रतिमाह और 75 वर्ष से ऊपर है उसको 1,250 रुपये प्रतिमाह दी जाएगी। 1,250
और इसमें भी 1250 है। ओके। 18 वर्ष 80 वर्ष से कम आयु के पात्र पेंशनर्स को 300 रुपये एवं 80 वर्ष से अधिक आयु की पात्र पेंशनर्स को 500 रुपये केंद्रांश व शेष राशि राज्य द्वारा दी जाएगी। ये हमने पहले पढ़ा है। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, इस योजना की शुरुआत आपकी कब हुई? 2013 में हुई, जो राजस्थान द्वारा विकलांग लोगों को पेंशन देने हेतु की गई थी और कार्य करने में असहाय व अपना खर्च चलाने में असमर्थ हैं, उनके सरकार के द्वारा प्रति माह पेंशन दी जाएगी। आवेदन शुल्क है 33 रुपये। लाभार्थी किसी भी आयु का ऐसा व्यक्ति जिसका विकलांगता 40% से अधिक हो, प्राकृतिक रूप से बौने हो, जैसे कि 3 फीट से आपके 3 फीट और 6 इंच से कम हो या इंजरापन से ग्रसित हो। अन्य शर्तें राजस्थान का मूल निवासी हो, प्रार्थी या उसका पुत्र सरकारी या राजकीय उपक्रम से कार्यरत नहीं हो, आवेदक को पहले से कोई और पेंशन नहीं मिल रही होनी चाहिए, सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय 60,000 से कम हो, बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्ड परिवार और सहकारी आय, कथोड़ी, खेरवा जाति के व्यक्तियों को आय संबंध आपके शर्त में छूट प्रदान की गई है। वर्ग और पेंशन राशि जन्म से लेकर सभी आयु वर्ग तक 1250 रुपये, कुष्ठ रोग से ठीक हुआ विशेष योग्यजन है 2500 रुपये प्रतिमाह, सिलिकोसिस पीड़ित है उसे 1500 रुपये प्रतिमाह दी जाएगी। याद रखना है ये सारी चीज़ें। राज्य स्तर आपकी जो पुरस्कार योजना है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिएगा, प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय विशेष योग्यजन दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है और 2 श्रेणी में राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए जाते हैं। एक सर्वश्रेष्ठ विशेष योग्यजन व्यक्तियों को और एक विशेष योग्यजन के क्षेत्र में कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, संस्था और कार्यालय एजेंसी को, ठीक है, जिसमें 10,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक नगद पुरस्कार व प्रशंसा पत्र प्रदान किया जाता है। एक मुश्त वित्तीय सहायता देखें, यह होगी राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना, जिसमें देखो सर्वश्रेष्ठ योग्यजन व्यक्ति है जिसने कोई सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है उसे, या फिर उसे विशेष योग्यजन के लिए क्षेत्र में कार्यरत कोई संस्था है, कोई सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है तो उनको दिया जाता है, कोई एजेंसी है, ठीक है ना। तो 10,000 रुपये से 15,000 रुपये तक नगद पुरस्कार और प्रशंसा पत्र दिया जाता है। एक मुश्त वित्तीय सहायता देखें तो विशेष योग्यजन पेंशनधारी को स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने हेतु एक मुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है, 15,000 रुपये प्रदान की जाती है और इसके बाद पेंशन बंद करवानी होती है। सहायता प्राप्त करने के बाद पेंशन बंद करवानी पड़ती है। ओके, तो ये सारी योजनाएं हमने विशेष योग्यजन के बारे में देखी, राज्य स्तरीय पुरस्कार देखा, एक मुश्त वित्तीय सहायता देखी, और जो ये योजना थी हमारी, इस योजना में मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन समान पेंशन योजना थी जिसमें 2013 से प्रारंभ हुई थी। 33 रुपये की आवेदन शुल्क थी। 40% से अधिक है तो उससे प्राकृतिक रूप से अगर कोई बोना है तो वो लाभार्थी होगा जिसमें 3 फीट 6 इंच से कम हुआ, इंजरा पर से ग्रसित हो। अन्य शर्तें हैं कि वह राजस्थान का होना चाहिए, मूल निवासी, प्रार्थी और उसका पुत्र सरकारी या उसका उपक्रम में कार्यरत नहीं हो, या तो वो और या फिर उसका पुत्र सरकारी या राज्य के उपक्रम में नहीं होना चाहिए। आवेदक को पहले से कोई लाभ पेंशन नहीं मिल रहा होना चाहिए। सभी स्रोतों में वार्षिक परिवार की आय 60,000 से कम होनी चाहिए। बीपीएल है, अंत्योदय, आस्था कार्ड है और परिवार, सहकारी, कथोड़ी, खेरवा जाति के व्यक्तियों को आय में संबंधित शर्तों को छूट दी जाएगी। लाभ के बारे में देखें तो अगर जन्म से लेकर सभी आयु वर्ग तक 1250 रुपये, कुष्ठ रोग से ठीक हुआ है तो 2500 रुपये, सिलिकोसिस से अगर ग्रसित है तो 1500 रुपये, ये सारे प्रतिमाह रहेगी। ठीक है, ये हमने देख ली जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना थी। 1250 रुपये हैं, ठीक है। 300 रुपये देगी गवर्नमेंट। इसमें 80 वर्ष से कम है, 80 वर्ष से ज़्यादा तो 500 रुपये दीजिएगी, ठीक है। मास पीएससी वगैरह ये तो हो गई सारी योजना। चले, इस कक्षा में एक बार इतना ही, आगे फिर काफ़ी चीज़ें पढ़नी है तो 2 क्लास और लगेगी घंटे की, और इसके बाद ये सारी जो योजनाएं हैं इसे हम कवर कर लेंगे। तो इस कक्षा में मैं जितना ही, कल से शुरू करेंगे वृद्धजन से, या फिर अगली कक्षा में वृद्धजन से। तो इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।